subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईआईटी फॉर यू। स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स। तो दोस्तों अपने हम कुछ लास्ट वीडियोज में देख चुके थे सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डील किया था। देन उसके बाद हमने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को डील किया था। तो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आपका जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है आपका कैलकुलस। तो इस दोस्तों कैलकुलस में हम इस टॉपिक से जो भी आपके टॉपिक्स लिस्टेड हैं वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से आपका कैलकुलस से हर साल जेईई मेंस में कहूं या फिर किसी भी आप इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव का एग्जाम ले लीजिए या फिर आप बीएससी एंट्रेंस का एग्जाम ले लीजिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका वेटेज आपका रहता है। सपोज आपका 15 से 20% का आपका वेटेज इसमें मिल जाता है। यानी कि ये समझ लीजिए मैथमेटिक्स का ओवरऑल पार्ट ही आपका कवर कर रहा है। पर्टिकुलर जेईई मेंस की बात करें तो आपका ये 6 से 7 क्वेश्चन आपका इसमें कैलकुलस पे बेस्ड रहते हैं। तो दोस्तों काफी अच्छा आपका ये पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया है मैंने कैलकुलस का। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बिना किसी रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा। उससे पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियोस लाता रहूंगा उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कैलकुलस में हमने लिस्टेड कर चुके हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स डील करते हैं, तो वन बाय वन में आपका एक ओवरव्यू आइडिया दे देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है इसमें लिमिट। तो लिमिट बेसिकली क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन। एक आप जनरल एक इंट्रोडक्शन टाइप का समझ लिए कि लिमिट में हमको डील करना होगा। आपके पास सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स, आपका कोई फंक्शन है तो एफ एक्स इक्वल टू आपका सपोज आपका कोई एल या वैल्यू है, तो एल इज सेड टू बी द लिमिट। यानी कि एल को हम लिमिट तब कहेंगे कि ये आपका अप्रोच कर रहा है एक्स टेंडिंग टू ए। ठीक है, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे आपके पास लिमिट क्या होता है। देन उसके बाद हमको पढ़ना है कंटिन्यूटी क्या होती है। तो कंटिन्यूटी में हमको क्या पढ़ना होगा कि सपोज आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि कोई आपका कर्व है, ठीक है, आप कोई कर्व ले लीजिए, ये पर्टिकुलर एफ एक्स का कर्व है, तो इसका आपका ये कर्व जो है कहां पर ये ब्रेक हो रहा है, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहला जाएगा आपका। तो इसमें हम कंटिन्यूटी में ये बात करेंगे। देन उसके बाद हमको पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो दोस्तों डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओवर एक्स और वाई और समथिंग एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी में हमको डील करना होगा। देन उसके बाद हमको पढ़ना होगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हमको क्या पढ़ेंगे, जनरली इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका कि चेन रूल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके पास सारे जनरल कुछ रूल्स हैं, मेथड्स हैं डिफरेंशिएशन के, वो हम देखने वाले हैं। देन इसके बाद पढ़ेंगे हम मोनोटोनिसिटी, यानी कि ये भी काफी अच्छा एक टॉपिक आता है हमारा कैलकुलस में, जिसमें हमको पढ़ना होता है पर्टिकुलर फंक्शंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, देन मोनोटोनिक फंक्शन को लेंगे विच इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से फंक्शन हम डील करने वाले हैं। देन उसके बाद हमको मैक्सिमम मिनिमा। तो दोस्तों ये बता दीजिए आप जो मैक्सिमम मिनिमा जो चैप्टर है आपका, यानी कि पर्टिकुलर टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका एक क्वेश्चन समझ लिए, एक क्वेश्चन तो पक्का इसका आना होता ही है, मैक्सिमम मिनिमा। जनरली जो क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा पर पूछे जाते हैं तो वो आपका क्या होते हैं, एक कहें इसको वैल्यू बेस्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि बोले एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड टाइप के, कि जनरली आपको सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम नहीं उसमें, यानी कि वो यूज होता है क्वेश्चंस में। जैसे कि हम पढ़ेंगे अभी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे या फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसमें एरिया अंडर कर्व भी पढ़ेंगे इवन, तो उसमें भी आपका मैक्सिमम मिनिमा आपका यूज होने वाला है। जनरली दोस्तों ये जो मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर का जो आपका टॉपिक है, ये हम फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं। फंक्शंस में भी मैक्सिमम मिनिमा पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हमने पढ़ा था, तो उसमें भी हमने मैक्सिमम मिनिमा डील किया था कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, मिनिमम वैल्यू कहां होगी, लैग कहां कर रहा होगा फंक्शन। तो जनरली इन पॉइंट से हम अभी अवेयर होने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में हमको क्या पढ़ना होगा कि सपोज आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, तो इसका टेंजेंट वैल्यू क्या होगी, यानी कि एक तरह से बोले इसका स्लोप क्या होगा। टेंजेंट ही हम क्या बोलते हैं, एक तरह का स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो हमको स्लोप से डील करना होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल में। ठीक है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड देन डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो दोस्तों इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे
इसमें भी आपको दो क्लासिफिकेशन कर दिया, इंडेफिनेट पढ़ेंगे और डेफिनेट पढ़ेंगे। डेफिनेट का जैसा कि बात आ रहा है कि यानी कि पर्टिकुलर्स में हम लिमिट से डील करेंगे, यानी कि इसमें अपर लिमिट डिफाइन होगी एंड देन लोअर लिमिट डिफाइन होगी, ठीक है। इसके बीच में हमको किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे भी हर साल आपका एक क्वेश्चन तो आपका आ ही जाना, इवन कहूं 2 क्वेश्चन तक इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछ ले जाते हैं। देन उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है एरिया अंडर कर्व। तो दोस्तों ये भी आपका एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा। तो ओवरऑल मेरा बताने का आइडिया ये है कि कैलकुलस आपका बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट है एक पूरा, उसको हमको आपको कवर करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये ज्यादा से ज्यादा जल्दी आपको कवर करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज एक हम क्विक सीरीज पढ़ रहे हैं, एक रिवीजन ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम्स जो हैं अभी आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं सारे के सारे टॉपिक्स जल्दी जल्दी कवर कराने के लिए कोशिश करूंगा। तो एरिया अंडर हम कर्व की बात कर रहे थे, तो इसमें आपके पास पढ़ा जाएगा कि सपोज आपके पास कोई एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, कोई भी आपके पास फंक्शन है या कर्व बोले, तो इस पर्टिकुलर कर्व का हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, उसका एरिया फाइंड करना होगा। जनरली हम इंटीग्रेशन करते ही क्यों है, इंटीग्रेशन करते हैं हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हमारे पास उसका लिमिट डिफाइन होगा, ये सपोज एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। तो इस एफ एक्स फंक्शन का आपका यहां से यहां तक आपका इंटीग्रेशन कर देंगे, एंड इस पर्टिकुलर एरिया को हम फाइंड आउट कर लिया जाएगा। तो ये आपका एक ओवरव्यू आइडिया हो गया है, यानी कि टॉपिक्स का हमने लिस्टेड कर लिया, उसको हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन उसका अभी देखेंगे कैसे कैसे ये हमको डील करना है। तो चलिए लिमिट से अभी स्टार्ट करते हैं हम। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं आपका लिमिट का। तो जनरली अभी हमने बताया था आपको लिमिट क्या होता है। लिमिट का एक रिप्रेजेंटेशन देखिए आप, तो लिमिट को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, आपका ये आपका लिमिट लिखा x टेंडिंग टू, इसको कैसे पढ़ेंगे, x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू आपका l। तो देखिए आपका लिमिट तक है, सपोज लेट अस गिवन अ फंक्शन f(x) बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल अबाउट a एक्सेप्ट पॉसिबली एट a इटसेल्फ if f(x) gets arbitrarily close to L finite number for all x sufficiently close to a, we say that f(x) approaches the limit L as x approaches a। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, if we have defined a function f(x) which is defined on an open interval about a, यानी कि आपके पास कोई फंक्शन f(x) गिवन है, वो आपका डिफाइंड है आपका किस पर, इंटरवल a पर, अबाउट ए, नॉट एग्जैक्टली एट ए। इसमें लिखा भी हुआ देखिए एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए इटसेल्फ, यानी कि ए पर नहीं डिफाइंड, अबाउट ए पर, यानी कि अप्रोच करते हुए कोई फंक्शन आपका डिफाइंड है ऑन एन ओपन इंटरवल अबाउट ए, देन आपका क्या होगा, इफ एफ एक्स गेट्स आर्बिट्रली क्लोज टू एल, यानी कि आपका क्या हुआ, ये जो फंक्शन है जो कि आपका ए पर डिफाइंड है, ए के अप्रोचेस पर डिफाइंड है, उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, यानी कि वो फंक्शन कुछ फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। देखिए ये बताया हमने आर्बिट्ररी क्लोज टू एल, यानी कुछ फाइनाइट नंबर की तरफ आपको अप्रोच कर रहा है, फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू ए, यानी कि हर उस एक्स की वैल्यू के लिए जो कि आपका एक्स की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। देखिए फंक्शन की तरफ आप ढंग से देखें कि आपका फंक्शन एफ एक्स है भाई, ठीक है, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे ए की तरफ अप्रोच कर रही है, इसका मतलब यही तो है कि एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स की तरफ, एक्स की वैल्यू ए की तरफ अप्रोच कर रही है, देन इट डिफाइंस इट गेट्स अ आर्बिट्ररी वैल्यू कॉल्ड एल, और आपका एल क्या है, कोई फाइनाइट नंबर है। दोबारा समझिए आप, देखिए आपका कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो क्या कर रहा है, आपका जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है, ए की तरफ टेंड करती जा रही है, देन आपका क्या है, कुछ फाइनाइट नंबर हमको मिलना है, एफ एक्स की वैल्यू कुछ फाइनाइट नंबर मिलना है, तो दैट फाइनाइट नंबर इज कॉल्ड अ लिमिट when f(x) approaches the limit as x approaches a, यानी कि क्या हुआ आपके पास भाई, जैसे जैसे f(x) आपका लिमिट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर l इज कॉल्ड द लिमिट। यानी कि आपका क्या होना है कि भाई फंक्शन अप्रोच करता जा रहा है, अप्रोच करता जा रहा है, जैसे जैसे आपका x की वैल्यू a की तरफ टेंड कर रहा है, वैसे वैसे अप्रोच करता जा रहा है। एक जैसे ही उसको फाइनाइट नंबर मिल जाएगा, दैट फाइनाइट नंबर इज कॉल्ड द लिमिट। जब आपका वो फाइनाइट नंबर मिल जाएगा, उसको हम लिमिट बोल रहे हैं, तब बोलेंगे कि फॉर द वैल्यू ऑफ x टेंडिंग टू a, f(x) approaches to a limit to a finite number that is called the limit of that particular number। ठीक है, इतना होगा क्लियर। अब इसका रिप्रेजेंटेशन भी हमने देख लिया, इसको लिखते हैं लिमिट
x टेंडिंग टू a एफ एक्स इक्वल टू एल, और इसको रीड कैसे करेंगे हम, द लिमिट ऑफ एफ एक्स, द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x अप्रोचेस a इक्वल्स एल। देखिए कितना सिंपल हो गया आपके पास। मेरे हिसाब से आपको लिमिट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लिमिट क्या हो, जनरली कोई आपको पूछे लिमिट क्या होता है, तो दैट इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट नंबर व्हेन द फंक्शन अप्रोचेस व्हेन द x वैल्यू अप्रोचेस टू a। देखिए कितना सिंपल हो गया है। अब बात करें हम कि लिमिट के भाई टाइप्स कितने होते हैं, तो लिमिट्स के बेसिकली दो टाइप होते हैं आपके। लिमिट्स को हमने क्लासिफाई करा है, दैट इज फर्स्ट वन इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड सेकंड वन इज राइट हैंड लिमिट। तो जैसे ही सजेस्ट करा है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट की तरफ बढ़ जाएगा। इसको आप एक तरह से माने कि नंबर सिस्टम अगर हमने पढ़ा है भाई, यहां पर x इक्वल टू 0 होना है, देन ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है आपका, और देन ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इसी तरह आपके पास क्या है, that particular x equals to 0 finite number is called the limit of that particular function, and if we are approaching towards the left hand side of that particular limit, then it is called the left hand limit, and if we are approaching towards the right side of that particular limit, it is called the right hand limit। सिंपल आपका है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव। हम a पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपका क्या a से नीचे जाएंगे। तो इन दैट पर्टिकुलर केस if x equals to a and we are approaching towards the left hand side, then it is represented as limit x tending to a minus, we are moving towards the left hand side of that particular limit। तो देखिए हम यहां से आपका लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, ये आपका क्या इक्वल होता है, ये इक्वल होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन आ जाएगा कि भाई h कहां से आ गया, तो अभी हमको बताते हैं कि इसको और इसको लिखने का तरीका सेम है। देखिए कैसे होगा आपके पास कि ये है आपका लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, हम बोल रहे हैं कि h टेंडिंग टू 0। अब देखिए h यहां पे एक नया लिया है हमने, तो h क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि भाई लेस देन 0 आपका आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि उसमें हम कुछ ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि f ऑफ a माइनस h, तो a माइनस एस में क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए हम a से जा रहे हैं नेगेटिव तरफ जा रहे हैं, तो a से हम कुछ वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a से कुछ वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और x टेंडिंग टू 0 यानी कि x जो आपका h है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि h इज टेंडिंग टू 0, h 0 की तरफ आ रहा है, इसमें से हम कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप टेंडिंग टू 0 को इक्वल टू के 0 तरफ लिखेंगे, अगर ये आपका क्या पर्टिकुलर 0 ले लेते हैं अगर हम इसको, वैसे ये होता नहीं है, ठीक है, लेकिन जब हम जनरली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो h टेंडिंग टू 0 को हम h इक्वल टू 0 मानते हैं। ठीक है, तो जब आप h 0 रखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये आपका रह जाएगा लिमिट, तो हम अप्लाई कर देंगे तो ये सिंपल f ऑफ a आ जाना है, ये सिंपल f ऑफ a आ जाना है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम आपका राइट हैंड लिमिट के लिए होना है। राइट हैंड लिमिट में क्या हो रहा है, हम x से राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो a प्लस कर देंगे और यहां पर a प्लस h कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आप a में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और a में कुछ प्लस कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हम a में से, देखिए a में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, और a में कुछ प्लस करेंगे तभी हम राइट हैंड साइड जाएंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए भाई, लिमिट x टेंडिंग टू a चाहिए, तो भाई h को, जो h हमने लिया था, कुछ फाइनाइट नंबर लिया था या फिर कुछ पॉजिटिव नंबर लिया था हमने, तो उसको 0 होना पड़ेगा। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। देखिए यहां पर एक बात क्या है, एक नोट पॉइंट हमने बताया आपको, वही जो भी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एग्जिस्ट एज x टेंडिंग टू a व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फाइनाइट नंबर। यानी कि क्या होगा, इसका मतलब कि भाई लिमिट हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि भाई हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है और वो आपका कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो डेट लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज एग्जिस्ट, यानी कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना आपकी नहीं करेगी। इसके लिए आपका होता है आपके पास फाइनाइट नंबर जो है आपके पास, हमने क्या बताया था, फाइनाइट नंबर आपका क्या है, एल है, वही तो आपके पास फाइनाइट नंबर। तो इसको जनरली हम लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शंस वैल्यू एट दैट पॉइंट।
यहां पर हमारे पास क्या था, एट दैट पॉइंट x इक्वल टू a पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, अगर ये तीनों इक्वल आता है आपका, देन द लिमिट एग्जिस्ट, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ x टेंडिंग टू a मींस x इज नॉट इक्वल टू a, यानी कि इसका मतलब है कि नेसेसरली डिफाइंड आपका क्या कर रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू a, यानी कि x की तरफ टेंडिंग कर रही है लेकिन x आपका a नहीं है। जनरली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए x इक्वल टू a ले लेते हैं, लेकिन इसका रियल में मीनिंग ये सा नहीं होता है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे दोस्तों देखते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स में आपके पास कई सारे आपके पास कुछ रूल्स होते हैं जो डिफाइन है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहले क्या कह रहा है आपके पास कि लेट आपके पास एफ एक्स कोई फंक्शन है और जी एक्स कोई फंक्शन है, उसमें आपका लिमिट डिफाइन है, एक एल है और एक का आपका एम है आपके पास। तो ठीक है, फिर आपके पास हमको पूछा है कि कई सारे रूल्स की सम रूल क्या होता है। पहले देखिए तो सम रूल आपका जनरली क्या होता है, दो आपके पास फंक्शंस हैं उनका समीशन कर दिया हमने, और उस अब देखिए हमारे पास यहां पर मेन बात यह है कि दोनों की लिमिट पर्टिकुलर आपका सेम है। देखिए यहां भी आपका x टेंडिंग टू a, यहां भी आपका x टेंडिंग टू a। अगर आपके पास दोनों फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लिमिट सेम होनी चाहिए, यानी कि वो पर्टिकुलर फंक्शन उसी आपके वैल्यू की तरफ अप्रोच करना चाहिए, सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच करना चाहिए, तभी हम आपके पास ये सारे रूल्स लगा सकते हैं। तो देखिए पहला रूल क्या है, सम रूल। सम रूल में क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों फंक्शंस को आप समेशन कर दीजिए और उसका पर्टिकुलर लिमिट आपका x टेंडिंग टू a पर हम निकालते हैं, तो वो इंडिविजुअल आपका जो लिमिट्स की वैल्यू है l और m उसके समेशन के इक्वल हो जानी है। सेम आपका क्या है, डिफरेंस रूल के साथ आपका क्या होना है, नेगेटिव हो जाना है, यानी कि l माइनस m हो जाएगा। बिल्कुल आप क्या कर दीजिए, समझ लीजिए कि आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, दो फंक्शन है आपके पास, उस दोनों फंक्शन की कुछ वैल्यूज गिवन है आपके पास, लिमिट डिफाइंड है आपके पास। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। आपकी कंडीशन क्या है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपके पास फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं उसका निकालने का। लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो फिर क्या फायदा। तो ठीक है, लिमिट अगर आपका एग्जिस्ट कर रही है तो अगर इसका समीशन दोनों का करते हैं हम, तो आपके पास दोनों इंडिविजुअल लिमिट्स के समीशन के इक्वल हो जाना है, डिफरेंस में भी हो जाना है और प्रोडक्ट में भी आपका सेम हो जाना है। अब आती है क्वोशंट की बारी। तो क्वोशंट रूल क्या कहता है आपके पास कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, l बाय m के बराबर हो जाएगा, l बाय m के बराबर हो जाएगा। सेम आपका l प्लस m, l माइनस m, l इंटू m एंड l बाय m। यहां पर आपका कंडीशन क्या है कि m आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाता है आपके पास तो दैट होल फंक्शन इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, यानी कि ये क्या कह रहा है आपके पास कि कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, के से कोई के आपका कोई कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी होल लिमिट अगर हम निकाला जा रहा है तो देखिए के पे तो कोई लिमिट का असर पड़ना नहीं है क्योंकि फंक्शन ही नहीं है वो, यानी कि उसमें कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा आपके पास, कोई फंक्शन के वो बाहर है। इस स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए और लिमिट अप्लाई कर दीजिए। देन पावर रूल क्या कहता है आपके पास, पावर रूल है आपके पास सेम कि एफ एक्स की पावर सपोज m बाय n है और m बाय n आपके पास कुछ वैल्यू होना चाहिए, कुछ फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। इनफाइनाइट में तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, एक रेशनल वैल्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनाइट होगा। तो जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम जानते हैं एफ एक्स की जो वैल्यू डिफाइंड है वो l है, तो l पे आप अप्लाई कर दीजिए, सेम l की पावर m बाय n हो जाएगा, सेम जैसा कि हम यहां से फॉलो करते आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका बताने का मेन रीजन मेरा ये है कि आपके पास कुछ क्वेश्चन जनरली कैसे होते हैं, बहुत इजी भी डाल दिए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। आपके पास सपोज इसकी वैल्यू 4 गिवन है, हम मानते हैं कि लिमिट, एक जनरल क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, x टेंडिंग टू a, आपके पास a नहीं बोला जाता इसको बोल दीजिए सपोज 5 है, सपोज 5 है और एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसकी वैल्यू 5 डिफाइंड है, और आपके पास दूसरा है लिमिट x टेंडिंग टू 5 और जी एक्स कोई फंक्शन है, इसकी वैल्यू 4 डिफाइंड है। देन आपसे पूछ लिया जाए ये बताइए, तो आप जनरली क्या आप दोनों को प्लस कर दीजिए, 5 और 4 9, आपके पास इसका आंसर हो जाना है। सेम अगर इसकी बात करी जाए, पावर रूल की बात करी जाए, तो पावर रूल 5 है और इसका m बाय n हमको सपोज m बाय n जो हम करेंगे, इसकी वैल्यू तो हमको l डिफाइन है और m बाय n को कुछ डिफाइन है, सपोज 2 डिफाइन है, तो आपके पास 5 की पावर 2, आपके पास ये 25 हो जाना है। ठीक है, तो जनरल कुछ भी बन सकता है आपके पास क्वेश्चंस। मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा जब आपका प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों
काफी क्वेश्चन हमने यहाँ पर काफी पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है। देन उसके बाद हम देखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है। तो देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर, जिसको मैंने ब्रह्मास्त्र का नाम दिया है, ठीक है। तो वो आपके पास एल हॉस्पिटल रूल होता है, वो भी आपका लिमिट्स में होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे मेरा ब्रह्मास्त्र वो आपका मैं वीडियो बना चुका हूं उस पर, लेकिन फिर से जब हम एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो उसको देखेंगे। तो दोस्तों इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, ऐसी फॉर्म जिसको हम कैलकुलेट ही ना कर सकते हैं, जिसकी लिमिट आपका निकालनी पॉसिबल नहीं हो, तो उसी के लिए आपके पास वो एल हॉस्पिटल रूल होता है। तो यानी कि ऐसी फॉर्म जो कि 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, इस टाइप की जो भी फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो इनका जनरली आपका क्या नॉर्मल मेथड से हम इसकी लिमिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास मेथड टू इवेल्युएट लिमिट, यानी कि हम लिमिट्स में काफी पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं कि हमको लिमिट को इवेल्युएट कैसे करना है। तो आपके पास क्या है, एक तरह का फॉर्मूला है, ठीक है। डेरिवेशन अभी हम इस फॉर्मूले का नहीं जाएंगे, लेकिन हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपके पास कोई फंक्शन है, ये आपका एफ एक्स कोई फंक्शन है आपके पास, यानी कि एक एक्सपोनेंशियल तो नहीं करेंगे, ये आपका क्या एक बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलिए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन का बाइनोमियल एक्सपेंशन हम करेंगे, ठीक है। उसके अपॉन में आपका क्या एक्स माइनस ए है, यानी कि आप इस तरह से बोलिए कि आपका क्या है, बोलिए इसको कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। देखिए दोस्तों क्या है आपके पास, ये ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला है आपका फंक्शन, ये है आपका फंक्शन, और ये क्या है उस फंक्शन की वैल्यू जो फंक्शन में हमको निकली है। जैसे यहां पर x है तो यहां पर x, यहां पर y तो यहां पर y, ये आपका हो जाना है इज इक्वल्स टू आपका n a माइनस ए की पावर n माइनस 1, जो आपका फंक्शन में पावर रेस करेगा। जैसे यहां पर n पावर है तो यहां पर n a इंटू n माइनस 1। इसका मतलब ये आ रहा है दोस्तों कि हमको करना है एक एक करके इसका फंक्शन आपका पावर जो है कम करती जानी है, यानी कि हमने n निकाल लिया तो a n माइनस 1 हो जाएगा। अगर सपोज यहां पर n माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 a टू पावर n माइनस 2, यानी कि एक आपका कम आना है n इंटू दिस। तो ये आपका जनरल क्या है मेथड है आपका इवैल्यूएट करने के लिए लिमिट्स को। देन उसके बाद हम डील करते हैं लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और टेन की जो है वो हम जनरली डील करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 लिमिट ओवर एक्स टेंडिंग टू 0, और यही आपका टेन एक्स इक्वल 10x के केस में भी ये आपका 1 होता है। और अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो साइन इनवर्स x अपॉन एक्स और टेन इनवर्स x अपॉन एक्स लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो ये भी वैल्यू इसका 1 आता है। तो होप काफी आपका कवर कर लिया है हमने इस वीडियोस में, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम उसके बाद इसके जो और टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी दिए मुझे थोड़ा समय, जल्दी हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और आपको कोई भी क्वेरीज आता है, कुछ भी आपको इसमें डाउट होता है या फिर कोई टॉपिक में से मिस हो गया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए मुझसे। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं।